आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं इन दिनों में मसीही जीवन के बारे में बात कर रहा हूं। मसीही जीवन बिना मसीह के जिया ही नहीं जा सकता है। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं मसीह के साथ जी रहा या जी रही हूं, तो वचन बहुत जरूरी है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बाइबल को पढ़कर ही प्रभु यीशु मसीह को जाना है। मैंने इस वचन को पढ़कर ही परमेश्वर के नजदीकी के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में जाना है। आप कैसे जान रहे हैं मुझे नहीं पता, आपने कैसे जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे इस वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बिना वचन के ही मसीही जीवन जी रही या जी रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के अजीज हो, हम झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर काम नहीं करते। उसने एक और दिन आपको जिंदा क्यों रखा है? क्यों आज का एक दिन और उसने आपको दिया है? क्यों उसने आपको एक दिन का मौका और दिया ताकि आप उसके वचन को जाने और समझे। याद कीजिए उस दृष्टांत को जो कि यीशु मसीह ने कही एक गरीब, लाजर और एक धनी व्यक्ति के बारे में। ये जो धनी व्यक्ति मरने के बाद ये सीधा नरक कुंड में पहुंचता है, जहां पे चिल्लाहट है, जहां पे दर्द है, रोना है, दांत पीसना है। लेकिन ये जो गरीब लाजर है, बीमार लाजर है, ये पहुंचता है अब्राहम की गोद में। फर्क देखिए, फर्क देखिए, कितना बड़ा फर्क है। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं मसीह जीवन को जी रहा हूं, मेरे लाइफ में तो बहुत इंजॉयमेंट है जी, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं तो सबसे अमीर हूं। सोचिए हम कहां होंगे जब हम मरेंगे। मरते वक्त हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहां जाएंगे, लेकिन मरने के बाद जब हम अपनी आंखें खोलेंगे आत्मा में, उस समय हम कहां पर होंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं, परमेश्वर का अजीज, उद्धार आपका है, उद्धार आपका है। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए क्यों आया? ताकि हमें उद्धार दे सके। आप समझ रहे मेरी बात? वो ये नहीं चाहता है कि कोई नरक में जाए, कोई उसके बिना जिए। इसलिए तो वो स्वर्ग से आया है ताकि ये बता सके कि वो हमसे कितना प्यार करता है। तो वो हमें नरक में कैसे जाने दे सकता है? वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को खत्म कर दिया ताकि हमें जीवन दे सके। वो जिंदगी को जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है, जिंदगी को जिंदगी यीशु देता है। हालेलुया। वो आपको जिंदगी देने आया है, वो आपको जिंदगी देना चाहता है। लेकिन क्या उस जीवन के वचन को आप इस्तेमाल करते हैं? मैं इस वचन से बांटता हूं, मैं इस वचन से आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे पास कुछ नहीं है आपको बताने के लिए, आपको देने के लिए। मैं इस वचन से आपको देता हूं, इसलिए आप हर दिन उत्साहित होते हैं और उस दिन को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जी पाते हैं। एक और दिन परमेश्वर के अजीजों हमें दिया गया है, एक और दिन हम जिंदा है ताकि इस वचन की गहराई को हम समझ सके। हर दिन परमेश्वर के अजीजों हमें प्रभु के वचन में बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता कब क्या होगा, कब क्या हो जाएगा, हमें कुछ नहीं पता है। आज हम अच्छे हैं, कल ना हो। आज हम पढ़ पा रहे हैं, शायद कल हम ना भी पढ़ पाए। आज हम बोल पा रहे हैं, शायद कल हम ना भी बोल पाए। कुछ नहीं पता है, हमारे शरीर का कुछ नहीं पता, इस जिंदगी का कुछ नहीं पता। 2 दिन का जिंदगी है परमेश्वर के अजीजों, यूं सब कुछ खत्म हो जाता है। आज हम 10 साल के हैं तो कब 30 या 40 साल के हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पलक झपकते ही सब कुछ हो रहा है। इस युग में परमेश्वर के अजीजों, अगर हम वचन बिना जी रहे हैं, हम बहुत डेंजर जोन में हैं। इसीलिए आपको वचन सुनना, पढ़ना, याद रखना, उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। बिना वचन के आप परमेश्वर के पीछे
नहीं चल सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन से कि मसीह जीवन पक्षपात का जीवन नहीं है। मसीह जीवन पक्षपात का जीवन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने इस सेवकाई के जीवन में बचपन से लेकर अभी तक के सफर में परमेश्वर के अजीजों, मैंने भर भर के पक्षपात करते हुए लोगों को देखा है। मेरे साथ भी हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे संभाला उन दिनों में। कई बार मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं सेवा नहीं करूंगा। कई बार इतना चोट लग गया ना, इतना दर्द हुआ, इतना तकलीफ हुआ, मुझे लगा था कि प्रभु शायद मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जाने से पहले कुछ अलग हालत में होते हैं, वापस आते टाइम कुछ अलग स्थिति में हम होते हैं। जाते टाइम ये सोचकर गया कि प्रभु मैं सेवा नहीं करूंगा, देखिए प्रभु मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। दाऊद भी ऐसे तो प्रार्थना करता था कि प्रभु देखिए मेरे साथ क्या क्या किया जा रहा है। प्रभु के साथ बांटना है, प्रभु के साथ बोलना है। इंसानों को बोलकर कोई फायदा नहीं है। अगर आप किसी इंसान के पास अपने दुखेड़े को लेकर जाते हैं, 10 दुखेड़ा वो सुना देगा आपको, आपका मुंह बंद करके भेज देगा आपको। क्योंकि इंसान के पास सिर्फ दुख की बातें हैं। आप जिसके साथ शेयर कर रहे होंगे वो बेचारा 10-15 और दुखेड़ा लेकर बैठा होगा। आप किसको शेयर करेंगे, किसको बताएंगे आप? हमारे पास बस मसीह है जिसे हम अपनी सारी बातें बता सकते हैं। और उसी प्रकार में हमेशा हर बार मैं मसीह के पास अपने हालातों को बयान करने के लिए जाता था, अलग हालात में। लेकिन जब मैं वापस आता था बाहर प्रार्थना के जगह से, परमेश्वर के अजीजों, मैं डिफरेंट अवस्था में मैं बाहर आता था। मैं हर बार अलग अलग हालात में परमेश्वर के अजीजों में बाहर आया हूँ। और वो हालत, वो अवस्था, वो परिस्थिति पता है क्या है? कि मैंने ये कहा है कि प्रभु मरते दम तक मैं आपकी सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रेम ऐसा है ना, उसकी उपस्थिति ऐसी है, उसका आवाज ऐसा है, आप ना बोल ही नहीं सकते। आप बेशक एक जोश में आप जाएंगे प्रार्थना में जाने से पहले, नहीं मैं प्रभु नहीं करूंगा। मैं एक जिद में शायद आप जाएंगे, आप कहेंगे कि नहीं प्रभु। लेकिन जब वो एक बार प्यार से बोलता है ना, एक शब्द परमेश्वर का अजीज हो, जब आपके कान में गूंजता है प्रभु यीशु मसीह का, आप कहते हैं कि प्रभु नहीं, मैं आपका हूं। सिर्फ गीत गाने से क्या हम उसके हो जाते हैं क्या? तू मेरा है, मैं तेरा हूं। सिर्फ गीत गाने से हम उसके हो जाते हैं? नहीं। पता है ये बात कब पता चलता है कि हम उसके हैं और वो हमारा है? जब हम ऐसी परिस्थिति में हो, हमें निर्णय लेना पड़ रहा हो कि मैं परमेश्वर को चुनूं या मैं संसार को चुनूं या मेरे हालात को चुनूं, तब पता चलता है कि हम उसके हैं या नहीं। उस समय अगर हम परमेश्वर को चुनते हैं, परमेश्वर के राज्य को चुनते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम चुनते हैं, परमेश्वर का अजीजों, ये साबित हो जाता है वाकई में हम उसके हैं और वो हमारा है। बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर सकता। प्रार्थना में गया, प्रभु से सारी बातें कही मैंने। उसके बाद परमेश्वर कहता है नहीं, तुझे करना है, मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है और ये सारी बातें भी इसलिए है, तुझे मजबूत होना है, सहन करना सीख, क्योंकि आगे भी ऐसी बातें बहुत ही तुझे सहन करना पड़ेगा। परमेश्वर का अजीजों, उसके आवाज में इतना मिठास है, उसकी उपस्थिति में इतनी शक्ति है, आप ना नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु के करीब रहना बहुत जरूरी है। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मैं कमजोर हो रहा या हो रही हूं, आपको ऐसा लगे कि मैं डिप्रेशन में जा रहा या जा रही हूं, आपको ऐसा लगे शायद अब मुझसे नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर यीशु के साथ समय बिताइए। थोड़ी देर, ज्यादा नहीं। मैं कई घंटे समय बिताने के बारे में नहीं बोल रहा हूं। थोड़ी देर उसके साथ बैठिए, उसके सामने अपनी सारी बातें रखिए। जैसे आप एक इंसान के साथ बात करते हैं ना, वैसे ही बात कीजिए। यीशु सुन रहे हैं आपकी बात को, वो सुनते हैं और वो चाहते हैं कि आप यीशु के साथ अपनी सारी बातें शेयर करें। वो चाहते, इसीलिए यीशु ने आपको दोस्त कहा है। हालेलुया।
मसीह जीवन मसीह को साथ में लेकर जीने वाला जीवन है। बिना मसीह के आप मसीह जीवन कैसे जी सकते हैं? आप मसीही है ही नहीं बिना मसीह के। अगर आपके अंदर मसीह है, इसका मतलब आप मसीही है। लेकिन अगर आपके अंदर मसीह नहीं है, सिर्फ बाहर बाहर से आप मसीह को आप सराहते हैं, आप महिमा देते हैं, तो आप मसीही जीवन नहीं जी रहे। और अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं, मसीह को साथ लिए चल रहे हैं, तो फिर आप पक्षपात नहीं कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। आप बड़ा छोटा नहीं बना सकते हैं। सुना है आपने बड़ा पास्टर छोटा पास्टर? सुना है? ऐसे सुनने में आता ना, बड़ा लीडर छोटा लीडर। ये संसार है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। यहाँ पे ऐसा ही होता है। कोई छोटा नहीं बनना चाहेगा, हर एक व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है ना। हर एक व्यक्ति अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। शायद उन्हें लगता होगा हम इस तरीके से खुद को बड़ा दिखाएंगे तो हम परमेश्वर के सामने भी बड़ा बनेंगे। नहीं जी, परमेश्वर के सामने आप बड़े नहीं हैं, ना ही आप परमेश्वर के सामने छोटे हैं। परमेश्वर के सामने आप हर एक जन बराबर है। मैंने पिछले प्रचार में आपके साथ साझा किया था अपने काम को पूरा करने के बारे में और सेवक के बारे में। परमेश्वर के अजीजों, अब ये जो सेवक है, ये अपने आप को अगर छोटा बनाता है तो ये सेवक बनता है, और जो सेवक बनता है वो अगुआ बनता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर आपको देखता है ना, तो वो आपको बड़ा छोटा नहीं देखता है, वो आपकी योग्यता को देखता है। ठीक है, वो आपको ये नहीं बोलता कि तू छोटा है और दूसरे को ये नहीं बोलता है कि तू बड़ा है। वो आपकी योग्यता को देखता है। उसके सामने सब एक समान है, लेकिन वो सभी को उनके योग्यता के अनुसार अलग अलग काम देता है। वो, आप समझ रहे मेरी बात? आपकी योग्यता कितनी है, उसी अनुसार परमेश्वर आपको काम देगा। आप बड़े या छोटे हैं बोलकर नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब एक समान है। इसीलिए परमेश्वर कहता है पक्षपात मत कर। मैं आज कुछ वचनों को पढ़ाना चाहता हूं और मैं कुछ ऐसी बातें जरूर आपको बताऊंगा परमेश्वर के अजीजों, जिन बातों को सुनने के बाद आपकी आंखें खुलने वाली है। आप मसीही जीवन को और गहराई से आप जानने वाले हैं और एक ऐसे मसीही जीवन को आप जीने वाले हैं जिस मसीही जीवन में मसीह है। आमीन। मैं पढ़ाना चाहता हूं ले व्यवस्था 19 अध्याय उसके 15वें आयत को। सुनिएगा, न्याय में कुटिलता ना करना। पुराने नियम में क्या बताया गया है? न्याय करते वक्त कुटिलता ना करना। जब आपके सामने दो कैटेगरी के लोग हो, धनी और गरीब, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति बहुत पैसा वाला है और दूसरे के पास पैसा बहुत कम है, योग्यता भी कम है, ठीक है, एक के पास ज्यादा योग्यता है और दूसरे के पास कम योग्यता है, उस समय कुटिलता मत करना। कैसे कुटिलता करते हैं हम? सुनिएगा, और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। आप समझ पा रहे इस वचन को? क्या लिखा गया है, क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर के अजीजों, हमें क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि हम एक अमीर को उसके योग्यता के अनुसार बात करें और एक गरीब को उसकी योग्यता के अनुसार नहीं। परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है इस वचन के जरिए? कि हमें सबको एक समान समझना है। कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति में ना तो कोई धनी है और ना कोई गरीब, क्योंकि उद्धार अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, और उस उद्धार के लिए ना ही अमीर कुछ दे सकता है और ना ही गरीब। आप समझ रहे मेरी बात? कई बार हम लोगों के शक्ल को देखकर उनके साथ बर्ताव करते, अगर वो अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, तो बात भी अच्छा करते हैं ना, उनके साथ एकदम हंस के हम बात करते हैं। लेकिन उसी जगह में दूसरा व्यक्ति अगर दिखने में बदसूरत है, दिखने में अच्छा नहीं है, शायद हाइट में छोटा या ज्यादा ही लंबा है, परमेश्वर के अजीजों, हम उसके साथ अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। क्या वो देख नहीं रहा हमें? क्या वो हमें देख नहीं रहा? अगर वो आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता है तो वो नहीं चाहता है कि आप दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव करें।
मसीही जीवन, परमेश्वर के अजीजों, पक्षपात का जीवन नहीं है। सुनिए इस बात को। अगर आप लीडरशिप में है, बहुत ही सावधानी के साथ आपको लोगों के साथ बर्ताव करना पड़ेगा। आप शायद किसी पैसे वाले के साथ बात करते होंगे, उसी जगह में आप ऐसे व्यक्ति के साथ भी बात करते होंगे जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा कम है, लेकिन उद्धार दोनों को चाहिए, यीशु मसीह दोनों को चाहिए। तो आप किस तरीके से उनके साथ डील करेंगे? आप अमीर को ये बताएंगे, देखो वो व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, उसे आप नीचा करेंगे? सुनिएगा, जो छोटा है वो एक दिन बड़ा होता है, और जो बड़ा है ना वो एक दिन बूढ़ा होता है। आज दिख रहा होगा ए पैसा वाला है, ये है, ऐसा है, एजुकेटेड है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, वो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन उसी जगह में जिससे आप छोटा समझ रहे हैं, जिससे आप समझ रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता, एक दिन वो बड़ा हो जाएगा। जो आगे है वो पीछे चले जाएंगे, और जो पीछे है वो आगे आ जाएंगे। यीशु मसीह का वचन है। इसीलिए हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कल क्या होगा, हमें नहीं पता कल क्या होगा। जिस बड़े व्यक्ति के साथ आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो बड़ा व्यक्ति कल के दिन बूढ़ा हो जाएगा। उसके बाद आप उसके साथ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर पाएंगे। आप सुन रहे हैं मेरी बात? यूं पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। आज आप बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े लोगों के साथ कर रहे हैं, लेकिन शायद कल के दिन आप उनके साथ वो बड़ी बड़ी बातें ना कर पाए, क्योंकि जो बड़ा है वो बूढ़ा होता है, जो छोटा है वो एक दिन बड़ा होता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर इस बात को आप समझ जाए, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। ना ही आप अपने परिवार में पक्षपात कीजिए, और ना ही कलीसिया में पक्षपात कीजिए, ना ही आपके कार्य के क्षेत्र में आप पक्षपात कीजिए। परमेश्वर नफरत करता है पक्षपात करने वालों को। परमेश्वर कभी आपको आशीष नहीं देगा अगर आप पक्षपात करते हैं तो। परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं देगा। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोग प्रार्थना करने के बाद पक्षपात करते हैं, प्रार्थना में पक्षपात करते हैं, अमीर के लिए ज्यादा प्रार्थना करते हैं, गरीब के लिए कम प्रार्थना करते हैं। अरे मैं ये कहता हूं आप सभी से, डरिए परमेश्वर से, डरिए परमेश्वर से। जो पैसा वाला है, एजुकेटेड है, समय निकाल कर उनसे बात किया जाता है, लेकिन जिसके पास एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए उनके पास समय नहीं है। डरो, प्रभु से डरो, थोड़ा तो डरो। वो देख रहा है। न्याय में कुटिलता ना कर। कुटिलता अगर हम न्याय में कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, एक दिन समय आएगा वो हमारा न्याय करेगा। उस न्याय से कोई नहीं बच सकता है। ये जो बड़े बड़े बोल रहे हैं इन दिनों में, बड़ा ये वो, इतना बड़ा है, उतना बड़ा है, परमेश्वर के अजीजों, उनको बड़ा बड़ा न्याय देना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि प्रभु मुझे छोटा सा काम दीजिए, ताकि मैं उसको विश्वास योग्यता से कर सकूं, निभा सकूं। प्रभु मुझे बहुत बड़ा बनकर बहुत बड़ा न्याय नहीं देना है। आपको क्या लगता है, बड़ा बनकर बड़ा न्याय देना चाहिए, या फिर छोटे बने रहकर छोटा न्याय देना चाहिए? कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर मुझे छोटा काम मिले, मैं उस काम को शायद बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। उसी जगह में अगर मुझे बड़ा काम मिलता है, जिम्मेदारियां मेरी बड़ी बन जाती है। अगर मैं खुद को बड़ा कहलाता हूं, मुझे न्याय भी बड़ा देना पड़ेगा। बहुत कुछ पूछने वाला है वो मुझे। इसीलिए मैं कई बार ये कहता हूं कि प्रभु, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं छोटा कर सकता हूं, मुझे छोटा ही दीजिए, मैं उसी में खुश हूं। क्योंकि मैं छोटा करूंगा, अच्छा करूंगा, बेहतर करूंगा, विश्वास योग्य होकर करूंगा। जिसे 2 मिला था वो भी विश्वास योग्य निकला, और जिसे 5 मिला था वो भी विश्वास योग्य निकला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जिसे 1 मिला था वो अविश्वास योग्य निकला, क्योंकि उसने 5 को और 2 को देखा कि उन्हें ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, शायद मुझसे प्यार नहीं किया जाता है, मुझे शायद सही नहीं माना गया है, मुझे शायद योग्य नहीं माना गया है। वो ये भूल गया कि मैं एक के ही काबिल हूं, मेरे अंदर इतना ही योग्यता है, वो ये भूल गया। परमेश्वर के अजीजों,
आज शायद आपके पास बड़ा नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, जितना है प्रभु ने आपको दिया है आप उतने के योग्य है। उसमें विश्वास योग्य रहिए, प्रभु को दिखाइए कि आप विश्वास योग्य है। परमेश्वर के अजीजों, पक्षपात मत कीजिए तो वो आपको ज्यादा देगा, वो आपको ज्यादा देगा, वो आपको ज्यादा का अधिकारी बनाएगा। आज मैं आप सभी के साथ इस वचन को साझा क्यों कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि इन दिनों में पक्षपात हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कलीसिया के अंदर। इस बात को बोलने में मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। इस प्रचार को शेयर कीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, ज्यादा से ज्यादा बांटिएगा इस प्रचार को, क्योंकि ये प्रचार हर एक विश्वासी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इन दिनों में पक्षपात बढ़ चुका है, कलीसिया के अंदर पक्षपात देखा जा रहा है परमेश्वर के अजीजों, और ये मैं अभी से नहीं सालों से देखता हुआ आया हूं, सालों से देखता हुआ आया हूं परमेश्वर के अजीजों। ये घटा नहीं बल्कि बढ़ा ही है। अब तो ये भी बोलने लग गए हैं लोग बड़ी मछली और छोटी मछली। छोटी मछली पता है कौन है? जो कम टाइट देते हैं। बड़ी मछली पता है कौन है? जो ज्यादा टाइट देते हैं। जो ज्यादा टाइट देते हैं उन्हें फ्रंट के कुर्सियों में बिठाया जाता है, उन्हें अलग अलग लीडरशिप में रखा जाता है, उन्हें प्रेयर टीम में रखा जाता है। लेकिन जो बेचारे कम टाइट देते हैं परमेश्वर के अजीजों, उन्हें कभी आगे नहीं बुलाया जाता, उन्हें किसी लीडरशिप में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो छोटी मछली है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या छोटी मछली कभी बड़ी नहीं होगी? क्या छोटी मछली कभी बड़ी नहीं होगी? क्या छोटी मछली हमेशा छोटी रहेगी? उस छोटी मछली को दाना दीजिए, अच्छा दाना दीजिए, परमेश्वर के वचनों से खिलाइए। परमेश्वर के अजीजों, खिलाइए उसको, वो मछली बड़ी होगी। वो छोटे नस्ल की मछली नहीं है, वो बस इसीलिए छोटे हैं क्योंकि उन्हें वचन नहीं मिल रहा है। उन्हें वचन दीजिए, फिर देखिए वो मछली भी बड़ी होगी और आप उनको भी आगे बुलाएंगे। मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं? पक्षपात मत कीजिए। जो देते हैं उनको ना हमेशा ऊपर करना, उनकी वाहवाही करना, उनके चेहरे को देखकर ना उनके साथ बर्ताव करना, ये अब हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि याकूब 2 अध्याय उसके 1 आयत से जब मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा क्या लिखा है 2 अध्याय 1 आयत से। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। यहाँ पे भी पक्षपात शब्द इस्तेमाल किया गया है। पुराना नियम है तो शायद उस समय के लिए लिखा गया था, लेकिन अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये याकूब का किताब है और ये कलीसिया के लिए लिखा गया है। कलीसिया के लिए लिखा गया है और क्या कह रहा है याकूब कि तुम्हारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, पुराने नियम में मुंह देखने की बात की गई है और यहाँ पे भी मुंह देखने की बात किया जा रहा है, तू वहां अच्छी जगह बैठ और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। सुनिएगा, हमारा न्याय कुटिलता भरा न्याय ना हो। एक बार फिर से न्याय के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। परमेश्वर के अजीजों, जो फाइनल न्याय, जो आखिरी न्याय है वो यीशु मसीह करने वाले हैं। आमीन। लेकिन उससे पहले कई बार हम कलीसियाओं में, अलग अलग जगहों में हम 2 पक्ष के बीच में न्याय करते हैं, एक गरीब और एक अमीर। इन दोनों पक्षों के बीच में ही बातचीत है। परमेश्वर के अजीजों, गरीब और अमीर हर जगह में हम इन 2 पक्षों के बीच में ही हम लोगों को लड़ते भिड़ते हुए देखते हैं। और परमेश्वर के अजीजों, वह बात अब कलीसिया में भी दिखा जा रहा है। याकूब ने अगर लिखा है कलीसिया के लोगों को, इसका मतलब कलीसिया में ही ये बातें थी उस समय भी। आज इस वचन से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा न्याय कुटिलता भरा न्याय ना हो, हमारा न्याय भेदभाव का न्याय ना हो,
हमारा न्याय पक्षपात सहित ना हो परमेश्वर के अजीजों, बल्कि हमारा न्याय पक्षपात रहित न्याय हो, क्योंकि मसीही जीवन पक्षपात का जीवन नहीं है। हालेलुया। मसीही जीवन परमेश्वर के अजीजों एक दूसरे के बारे में विचारने का जीवन है, एक दूसरे को उठाने का जीवन है, गिरे हुओं को उठाने का जीवन है, बड़ी मछली और छोटी मछली करने वाला जीवन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने सब एक समान है, सबको उद्धार चाहिए। वो सबके लिए मरा है परमेश्वर के अजीजों। वो ये देखकर इंतजार नहीं करता रहा कि ये जो गरीब है एक दिन ये अमीर बन जाए तो मैं इसके लिए मरूंगा। परमेश्वर के अजीजों वो सबके लिए मरा, उसने सबको बनाया है। परमेश्वर के अजीजों ये जो धनी और गरीब बने हैं ना, ये हालात की वजह से बने हैं। परमेश्वर ने धनी और गरीब नहीं बनाया है, परमेश्वर ने इंसान बनाया है, और इंसान ने ही ये सारी चीजें बनाई है। इंसान अपने कार्य की वजह से इन सब बातों में फंसा है। तो कलीसिया में या मसीही जीवन में ये बात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं, हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा हम नहीं बोल सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर हम जो छोटा है उसको छोटा बोल रहे हैं, एक दिन वो बड़ा भी होगा, या जो बड़ा है उसको हम बड़ा बोलकर उसकी महिमा कर रहे हैं, वो एक दिन बूढ़ा भी होगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें प्रभु में लोगों को उठाना सीखना पड़ेगा। जो गिरे हुए हैं उन्हें हाथ दीजिए और उन्हें उठाइए। अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो उनका बुरा भी मत कीजिए। कहावत है ना, किसी का भला कर सकता है तो भला कर, लेकिन बुरा मत कर। अगर किसी की भलाई नहीं कर सकता है तो बुराई भी मत कर। परमेश्वर के अजीजों, आज के वचन से हम ये सीख पा रहे हैं, एक और नए दिन में हमें किस प्रकार से मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। मसीही जीवन पक्षपात का जीवन नहीं है। जो छोटे हैं उनको हाथ देना है, उन्हें उठाना है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि वो बड़े होंगे एक दिन। और जो बड़े हैं उनकी महिमा नहीं करनी है, उन्हें सराहना नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो जी, तुम महान हो, तुम ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो। एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा। उसकी महिमा करने की बजाय परमेश्वर की महिमा करना है हमें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे बड़ा बनाया है, और एक दिन वो बूढ़ा हो जाएगा और वो दोबारा दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं। जो बड़े हैं उनकी इतनी महिमा मत कीजिए परमेश्वर के अजीजों, और जो छोटे हैं उन्हें इतना नीचा मत कीजिए, क्योंकि जो छोटे हैं वो एक दिन बड़े होते हैं, और जो बड़े हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। आज मैं आप सभी को यही कहकर उत्साहित करना चाहूंगा, आपके जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा कि आप पक्षपात करने लगेंगे। उस समय इस वचन को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए नहीं बहाया कि हम पक्षपात करें। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम एक दूसरे के लिए जिए। जैसा मसीह ने हमारे लिए किया वैसा ही हम एक दूसरे के लिए करें। वो पक्षपात बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो पक्षपात बिल्कुल पसंद नहीं करता है, विशेष रूप से कलीसिया के अंदर और मसीही जीवन में। अगर आप मसीही जीवन में पक्षपात के साथ आप जी रहे हैं, कलीसिया में आप पक्षपात कर रहे हैं, परिवार में अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप सही न्याय नहीं कर रहे हैं, और इस न्याय का बदला आपको चुकाना पड़ेगा जब वो न्याय लेगा। जब वो न्याय लेगा परमेश्वर के अजीजों, वो पूछेगा तूने पक्षपात क्यों किया, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता पक्षपात शब्द को भी, और ना ही पक्षपात करने वाले लोगों को। आज इस वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये कहते हुए हम जिस मसीही जीवन को जी रहे हैं उस मसीही जीवन में पक्षपात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम पक्षपात करते हुए मसीही जीवन को जिएंगे तो परमेश्वर के अजीजों, मसीह हमारे साथ नहीं होगा। लेकिन अगर हम पक्षपात रहित मसीही जीवन जिएंगे तो मसीह हमारे साथ होगा, और वो हमें तैयार करेगा हर दिन अनंत जीवन के लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह और आपके अद्भुत प्रभु दया के लिए। एक और दिन आपने हमें दिया, आपने हमें जिंदा रखा प्रभु, आपने हमारी सुधि ली, और साथ ही साथ प्रभु हमारी आंखें खुलने वाली
वचन आपने हमें दी पिता। अपने वचन से प्रभु आपने हमें आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने आज के वचन को सुना और ग्रहण करने के लिए प्रभु उन्होंने निर्णय लिया है, प्रभु मैं उन तमाम लोगों के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में हो, प्रभु आपका छुटकारा उनके जीवन में हो, आपकी चंगाई उनके जीवन में हो, प्रभु आपकी उपस्थिति, प्रभु आपकी बढ़ोतरी उनके जीवन में हो, और विशेष रूप से पक्षपात रहित मसीही जीवन जीने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।